झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल मतदान होना है। उससे पहले राज्य में सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है। सत्ता पक्ष और एनडीए दोनों खेमों में लगातार राजनीतिक बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन के विधायक जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने विधायकों को राजधानी के एक होटल में ठहराया है। इस बीच दोनों पक्ष जीत के भी दावे कर रहे हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून यानी गुरुवार को मतदान होना है। मतदान शुरू होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं और ऐसे में झारखंड की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले रांची में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में लगातार दूसरे दिन इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। इस दौरान मॉक पोल के जरिए विधायकों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गई। भूल से भी कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो वोट देने में, इसलिए वोट कैसे देना है, क्योंकि कई एक विधायक ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, तो एक प्रशिक्षण आप कह सकते हैं और मॉक ड्रिल होगा, मॉक वोटिंग होगा। और हम दावा आज भी कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव जीतेंगे और हम जीतने के लिए ही उतरे हैं। फुटबॉल का मैच चल रहा है या कोई मैच चल रहा है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन लोग जीतने के लिए ना तैयार लड़ता है। वहीं बुधवार को रांची के एक होटल में कांग्रेस ने भी चुनावी रणनीति पर मंथन किया। कांग्रेस अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीएनआर होटल में भी कांग्रेस खेमे की गहमागहमी है। यहाँ पे देख रहे हैं कांग्रेस के जो तमाम नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस में रणनीति लगातार बनाने की कोशिश हो रही है। हर बार कांग्रेस के जो लोग हैं वो अब तक 16 विधायकों के ही एकजुट होने की बात कर रहे थे। तो वहीं एनडीए ने भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देते हुए अपने सभी विधायकों को राजधानी के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है, जहां से मतदान के दिन उन्हें एकजुट होकर वोटिंग के लिए ले जाया जाएगा। खेमे की कोशिश है कि विधायकों के बीच पूरी एकजुटता दिखाई दे और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना न रहे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होना है, यानी कल वोटिंग होना है। और वोटिंग से ठीक पहले झारखंड में होटल पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। हम इस वक्त रांची के रेडिसन होटल में हैं, जहां एनडीए के सभी विधायकों को एकजुट रखा गया है। एनडीए के सभी विधायक को इसी होटल में ठहराया गया है। और वहीं चुनावी तैयारियों के बीच जीत के दावों का दौर भी जारी है। दरअसल राज्य में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने प्रणव झा पर दांव लगाया है और एनडीए ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है। हालांकि परिमल नाथवानी के लिए राज्यसभा पहुंचना आसान नहीं माना जा रहा है। झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा में महागठबंधन के 56 एमएलए हैं। दूसरी ओर एनडीए के पास 24 एमएलए हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के गणित पर नजर डालें तो निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत के लिए कम से कम 28 वोटों की जरूरत होगी। एनडीए के पास फिलहाल 24 एमएलए हैं, यानी संख्या बल के लिहाज से एनडीए के लिए राह मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि बीजेपी के 5 से 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो वहीं जेएमएम ने भी एनडीए के कुछ नेताओं के संपर्क में होने की बात कही है। देखिए, भाजपा के कुछ विधायक हमसे संपर्क में हैं। कई विधायक जिन्होंने कहा कि सर हम इस बार झारखंड का साथ देंगे, झारखंड की माटी का साथ देंगे, झारखंड की माटी का लाल का साथ देंगे। तो विवेक पर हम आपको बताएंगे। तो हमसे समय कुछ मांगा है, हम बोले आप आओ यार थोड़ा। 56 हमारे साथ हैं, हमारे दल के हैं, हमारे पार्टी के प्रति कमिटेड हैं, इंडिया गठबंधन के प्रति कमिटेड हैं, वो 21 हैं। उसके बाद का आंकड़ा तो सब जुगाड़ करना पड़ेगा। पूरा एनडीए फोल्डर को लीजिएगा तो 24 होगा, जिसकी संभावना कम है कि पूरा एनडीए एकजुट रह पाएगा। तो वहीं जवाब में बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार को अपेक्षित वोट मिलेंगे और कुछ कांग्रेस विधायक भी समर्थन कर सकते हैं। पूरी उम्मीद
उम्मीद है कि हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को कम से कम 34-35 वोट आने चाहिए और वो हमारे विधायकों की बात कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जो इस सरकार से नाराज चल रहे हैं कुछ कांग्रेस के मंत्री, वो भी हमें समर्थन देंगे। मैं इतना ही जानता हूं कि पार्टी का आदेश है, पार्टी का आदेश पालन करता हूं। बाद बाकी रिजल्ट कल आपको शाम तक पता चल जाएगा। तो पार्टी के आदेश पे आज भी सर एकजुट रहना है सबको रेडिसन? बस पार्टी का आदेश है, मैं रेडिसन में ही था। मैं रेडिसन से देख रहे हैं कि रात में जो सोया था कपड़ा, मुझे पता चला उसी कपड़े में यहाँ आ गया। कुल मिलाकर झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल बेहद गर्म है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर मतदान के बाद ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।